भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं अपनी देश की सेना और मैं कहना चाहता हूँ कि हर इंडियन की तरफ से ये मेरा भाई मैसेज अपनी सेनाओं के लिए, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सारी प्लस पुलिस फोर्सेज, हम उनके साथ खड़े हैं इस सारे बहादुरी के दौर में। और मुझे अपने देश की सेना से ऊपर कुछ नहीं लगता और मैं नहीं मानता हमारी देश की सेना से बढ़िया कोई सेना है और ना ही होगी। मुझे गर्व है अपनी सेना पे। अब आते हैं भाई फुटबॉल पे। नाम लेके बात करता हूँ। आपको पता है मेरा, मैं जब भी नेगेटिव होता है नाम मैं इनडायरेक्टली लेता हूँ, लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो मैं नाम डायरेक्टली लेता हूँ, या फिर कोई सही सवाल या सही एडवाइस होती है तो मैं नाम लेके बात करता हूँ, बंदे का भी और चैनल का भी। राइट भाई, साहिल ठाकुर भाई, मडिड फैन, प्लीज़ कोई गाली मत देना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कोई कुछ मत बोलना। उन्होंने ढंग से बात की। उन्होंने बोला दो इंसिडेंट। उन्होंने बोला कि आप हैंसी फ्लिक, पेड्री और ऐड मैं कर देता हूँ लपोटा, इन सब ने रेफरिंग मिस्टेक के बारे में बोला, ठीक है? आफ्टर मैच अगेंस्ट इंटर मिलान। मैं ये बात उठाना चाहता था नहीं, लेकिन मुझे उठानी पड़ेगी क्योंकि चुप्पी हर बार ठीक नहीं होती। और मैंने ये बात जानबूझ के इसलिए नहीं उठाई क्योंकि एक अच्छे खासे मैच को मैं ख़राब करना चाहता नहीं था, एक अच्छे खासे मैच की फीलिंग में ख़राब करना चाहता नहीं था। लेकिन अब साहिल ठाकुर भाई ने बोला है कि इस पर अपनी ओपिनियन बताओ, तो साहिल ठाकुर भाई, मैं अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकता था, ठीक है? लेकिन मैंने दी नहीं। स्पेशली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपने एक बात बोली थी कि किसी भी बारसा क्रिएटर ने इसके ऊपर बात नहीं की। मैंने क्यों नहीं की, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब करूंगा और हर बारसा क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, उनके बिहाफ पे करूंगा, ठीक है? कारण हम एक भगोड़े क्लब से नहीं आते, हम एक भगोड़े मैनेजमेंट की तरह नहीं है जो रेफरीज के ऊपर वीडियो बना बना के अपनी टीम को जिताना चाहें, ठीक है? हमारा वो लेवल नहीं है, इतना सड़ा हुआ लेवल, इतना गिरा हुआ लेवल हम नहीं रखते, ठीक है? अब आप इस चीज़ से एग्री भी करोगे कि ये लेवल आपकी टीम का है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा करके मैच जीतो, लेकिन भाई हमें पता है किस तरह से हिस्ट्री बनती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को कहना, ये चीज़ मैं चौथी में समझ गया था लाइफ में कि चीज़ें कैसे होती हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है, इतना दिमाग, इतनी मैच्योरिटी लोगों में बैठ के आ जाती है सब बंदों के अंदर। तो भाई, आपने बोला कि आपने इंटर मिलान के ऊपर क्यों नहीं बोला, आपने इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बोला, तो भाई मेरा कहना एक है कि आप देखो, मैंने ना बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ रखी, ना मैंने इंटर मिलान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ रखी। आपने बोला कि अचारबी के ऊपर इंडिगो मार्टिनेज ने थूका या कोशिश की। पहली बात, दो पक्ष रखूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ये बारसा पेजेस पे ऐसा कुछ आया, ना ट्विटर पे ऐसा कुछ आया। पहला, इस बेस से बोलता हूं कि किस बात की सजा, ठीक? दूसरा, मैं मान के चलता हूं कि आपने देखा उसको अचारबी पे या अचारबी को देखकर थूकते हुए, ठीक? उस केस में रेड कार्ड मिलना चाहिए। बोल दिया भाई मैंने, ठीक है? कोई लाग लपेट नहीं। अगर ये किया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ये हुआ है सच में, तो रेड कार्ड मिलना चाहिए, अदरवाइज कोई रेड कार्ड नहीं बनता। तो ये भाई मेरा टेक, खुला टेक, सीधा टेक, सटीक टेक। अब आते हैं भाई इस चीज़ पे। मैं रेफरिंग चीज़ें उठाना चाहता नहीं था, लेकिन आपने मजबूर कर ही दिया, तो रेफरिंग चीज़ें अब उठी जाएं। जेरार्ड मार्टिन पे फाउल था। जेरार्ड मार्टिन पे जब गोल पड़ा तीसरा एडिट टाइम पे, वो फाउल था। अब आप मुझे बताना वार चेक क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताना कि वार चेक क्या होना नहीं चाहिए था? भले वो फाउल नहीं था, हल्का फुल्का सा भी डाउट है और इतना बड़ा गेम है, तो भाई आपका वार चेक बनता था यहाँ पे या नहीं बनता था? हाँ या ना में भाई जवाब देके पक्का जाना, क्योंकि मैंने गूदा रख के, मैंने जिगर रख के वीडियो बनाई है आपके सवाल पे, तो आपसे भी मैं उसी जिगर की उम्मीद रखता हूँ। मुझे पता है कि आप जवाब देते हो जायज़ तौर पे, लेकिन जवाब देके जाना है आपको, ठीक है? पहला, जब वो फाउल अगर दे दिया जाता, क्या हम वो लेग लेने के जाते? क्या हम फाइनल में ना पहुंच जाते? हम पहुंचते। वहां पे हमारे साथ बेईमानी हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के बात नहीं उठाई। भाई मैं बता रहा हूँ, चीज़ें मैं समय देख के करता हूँ, चीज़ें मैं ये सोच के करता हूँ कि क्या इससे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। गंदगी ज़्यादा थी या अच्छाई ज़्यादा थी? अगर गंदगी ज़्यादा होती है तो मैं अच्छाई साइड में रख के गंदगी पे बोलता हूँ, अगर अच्छाई ज़्यादा होती है तो मैं गंदगी थोड़ी साइड में करके अच्छाई पे बोलता हूँ। लेकिन भाई एक चीज़, एक बात मैं पूरे बिल्कुल जिम्मेदारी से, होशो आवाज़ में, शिद्दत से कहता हूँ भाई, और लगभग हर बार से फैन की तरफ से कहता हूँ, और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ भाई, रेफरियों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इनडायरेक्टली फेवर तो नहीं बोलूँगा, उनके पक्ष में चीज़ें हुई हैं, ठीक है? फेवर वर्ड हटा दिया मैंने आपके लिए, क्योंकि देखो एक चीज़ और थी, मैंने वो चीज़ क्यों नहीं उठाई थी, क्योंकि मड्रिड वाले फैन ने बोला था भाई कि मड्रिड को घसीटना मत, और मैं उस चीज़ को खराब करना चाहता नहीं था, लेकिन अब मुझे आना पड़ेगा। इंटर मिलान को भी फेवर किया होगा, बायर्न म्यूनिख को भी फेवर किया होगा, बार्सिलोना को भी फेवर किया होगा,
ठीक है, लिवरपूल को भी फेवर किया होगा, यूनाइटेड को भी फेवर किया होगा, लेकिन जितना फेवरेटिज्म, जितना फैसलों का फायदा रियल मैड्रिड को होता है, या फिर जितना फैसलों का घाटा बार्सिलोना को होता है। इंटर का वो मैच डालो जब हैंडबॉल हुई थी, जब पीके की बेवकूफ़ी की वजह से हम बाहर हुए थे, उसमें भी हैंडबॉल पे पेनल्टी नहीं दी गई थी यूएफए के द्वारा। ला लीगा, कोपा डेल रे, इनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि इनसे मैं उम्मीद रखता ही नहीं। यहाँ पे तो खुलेआम 85% टाइम पे बारसा के खिलाफ चीज़ें होती हैं, और ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरी ऑडियंस बताएगी। ठीक है, तब कहाँ गए थे लोग, तब क्यों नहीं बोले लोग? सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं फायदा होता है सारे लीग्स को मिला के तो मैड्रिड को फायदा होता हुआ देखा है मैंने रेफरिंग का। और सबसे ज्यादा घाटा अगर होता है सारे लीग्स को बार्सिलोना को सबसे ज्यादा घाटा होता है, और ये मैंने खुलेआम सीना ठोक के बोल रहा हूं। और अभी तो भाई मैड्रिड का मैच भी आ रहा है संडे को, इसका भी तो प्रीव्यू बनेगा। इसके प्रीव्यू में मैं तो वाकई आऊँगा, क्योंकि मैं छेड़ना चाह नहीं रहा था, अब मुझे छेड़ा गया तो वाकई इस चीज़ पे आऊँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई, तब कहाँ गए थे? और इंटर मिलान वाले मैच में जब पेड्री पे लगातार फाउल हुए, यमाल पे लगातार डिमार्कोस ने फाउल किए, तब गेम क्यों नहीं रुका? और डिमार्को का तो एक चैलेंज ऐसा था जो प्योर येलो कार्ड था, तब कहाँ था रेफरी? तब कहाँ थे वो फैंस जो रेफरिंग पे सवाल उठा रहे हैं? फिर मैं बात बोलता हूँ भाई, हम एक भगोड़े क्लब से नहीं आते, ठीक है? बस किसी चीज़ की शर्म करके हम रुक जाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने क्लब के मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिहाफ पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बार्सिलोना फैंस के बिहाफ पे। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ भाई एक सब्सक्राइबर को, दुनिया में एक बार्सिलोना फैन को, अपने बार्सिलोना क्लब को। तो जो मैं बोलूँगा, मैं उस शिद्दत से बोलूँगा जो वाकई में वो चीज़ हुई है, क्योंकि मेरे क्लब की इज्जत, मेरी इज्जत और फैंस की इज्जत सब एक है, और इसको बचाए रखना और इसके लिए लड़ना मेरा भाई परम कर्तव्य है, और मैं इस पर बोलूँगा। तो आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इस सवाल को लेके मैं सिर्फ एक कमेंट में रिप्लाई कर देता। अगर मैं एक कमेंट में रिप्लाई कर देता तो भाई वो हो जाती नाइंसाफ़ी, क्योंकि भाई उसमें तो बारसा के खिलाफ चीज़ें बोली गई है ना, तो मैं अपनी टीम को कैसे डिफेंड ना करूँ? तो बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें मैंने बोल दी, और ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी थी। कल मिलते हैं भाई प्रीव्यू में अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और प्रीव्यू होगा देखने वाला, क्योंकि भाई अब खुल चुकी है चीज़ें, अब खुल चुकी है फुटबॉलिंग एक तरह से वॉर, ठीक है? और फुटबॉलिंग वॉर जो होगी, जो पिच पे गेम के थ्रू होगी, तो भाई उस पर बात करना ज़रूरी होगा। तो भाई देखते हैं, मिलते हैं कल के प्रीव्यू में। तब तक के लिए विस्कल बारसा।